अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर हमारे पास लेसन नंबर 22 है। इसमें स्टार्ट पर जितनी भी लेंथी चीज़ें दी गई हैं वो सब आपने स्किप कर देनी है। हाँ, उनको एक दफ़ा देख लेना है कि इसमें कोई फार्मूला तो नहीं उन्होंने बताया हुआ। ये पिछला जो हम पिछले टॉपिक 21 में जो कर चुके हैं कि यहाँ पर डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, ए की वैल्यूज़ बी की वैल्यूज़ कौन सी हैं। इस तरह एमसीक्यूज़ आ सकता है कि यहाँ पर ए की वैल्यू, इस तरह से क्वेश्चन आएगी ए की वैल्यू इनमें से कौन सी है, या फिर ये जो डी वाई बाई डी टी किसके बराबर होता है, या बी की वैल्यू पूछी जा सकती है। और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नेक्स्ट हम चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक नंबर 90 पर। टॉपिक नंबर 90 में हमने क्या करना है। Considering our two-sector economy, we have following structural equations: dy by dt is equal to 0.5 into c plus I minus y। और आगे c की वैल्यू और i की दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं। फाइंड क्या करना है, टाइम पाथ ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी। जब भी वर्ड ये आ जाएगा ना, फाइंड द टाइम पाथ ऑफ नेशनल इनकम, तो हमारे माइंड में फ़ौरन होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस केस आने चाहिए। और वो फार्मूला जो हम कर चुके हैं टाइम पाथ को फाइंड करने के लिए, हम फार्मूला यूज़ करते हैं डेफिनेट सॉल्यूशन ऑफ टाइम पाथ का एक फार्मूला है, तो वही हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने एक इक्वेशन बनानी है इन वैल्यूज़ को पुट करके। चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। c इज इक्वल टू दिया गया है 0.8y प्लस 400 और i की वैल्यू 600। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इस इक्वेशन में c की जगह पर c और i की जगह पर i की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। हाँ, हमें एक चीज़ उन्होंने और दी है, y इंटू 0 इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, 7000 के। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम dy बाई डी टी इज़ इक्वल टू 0.5 इंटू सी की वैल्यू पुट करेंगे 0.8y प्लस 400। उसके बाद हम i की वैल्यू पुट करेंगे, i 600 के बराबर है माइनस y किसके बराबर है, y की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम y एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास जो y दो हैं, एक ये y है और एक ये y है। 0.8y में से हम -1y कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है -0.2y। उसके बाद हमारे पास है प्लस 400 प्लस 600 इज इक्वल टू होता है प्लस 1000। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 0.5 को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते जाना है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय -0.2y तो ये आ जाएगा -0.1। ये आपने कैलकुलेटर से कर लेना है, कैलकुलेटर अलाउ होता है इकोनॉमिक्स और मैथ्स के स्टूडेंट्स को। 0.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 500। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये जो -0.y की वैल्यू है ना वो हम डेरिवेटिव के साथ ले आएंगे। dy बाई डी टी इज प्लस, वो माइनस था ना, ये माइनस जब राइट हैंड साइड पर था तो ये माइनस जब लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो ये प्लस 0.1y इज इक्वल टू 500। हमें पता है कि जो वैल्यू जो डेरिवेटिव होता है ना हमारे पास उसको हम लिख सकते हैं, ये dy बाई डी टी बराबर dy बाई डी टी ही आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी dy बाई डी टी है। अब जो 0.1 था हमें पता था लेफ्ट हैंड साइड पर जो ये y के साथ जो भी वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे a, और जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू रह जाएगी वो b की वैल्यू ही होगी हमारे पास। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या फाइंड करने के लिए, टाइम पाथ। क्वेश्चन में हमें प्रॉपर लिखा है फाइंड टाइम पाथ। टाइम पाथ फाइंड करने के लिए हमारे पास वैल्यूज़ होनी चाहिए। dy बाई डी टी की वैल्यू है, सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला टाइप करते हैं। फार्मूला आपने लाजमी याद कर लेना है, सॉरी y इंटू टी है, y इंटू टी इंटू y इंटू 0 माइनस बी ओवर ए ई की पावर माइनस ए टी प्लस बी ओवर ए। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं dy बाई डी टी की हमारे पास है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू कौन सी नहीं है, y की। क्वेश्चन में आपको पता है कि y इंटू 0 हमें दिया गया है 7000, तो हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। y इंटू 0 जो है वो 7000 है
और माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 500 है और ई की पावर ए था 0.1 t प्लस 500/0.1। अब हमने इनको डिवाइड किया, 500 को 0.1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5000। 7000 माइनस 5000 ई की पावर माइनस 0.1 t प्लस 5000, तो ये आ जाएगा 2000 ई की पावर माइनस 0.1 t प्लस 5000। अब हमें क्या फाइंड करना है, वही जो हम पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी थी कि हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और एक हमारे पास टाइम पाथ होता है। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री को हम सी से, और यहाँ पर हमने जो वेरिएबल है ना वो हमने y यूज़ किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर yc कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इस तरह से लिखेंगे और जो टाइम पाथ होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे yp। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो भी वेरिएबल हम यूज़ कर रहे होंगे वही हम लिखेंगे। हो सकता है कि जो आपका पेपर बने उसमें यहाँ पर y की जगह पे कुछ भी यूज़ हो जाए, तो आपने उसी के हिसाब से लिखना है। अब हमने यहाँ पर t की वैल्यूज़ फ़र्ज़ करनी है। चलें जी, यहाँ पर हमने t की वैल्यूज़ फ़र्ज़ कर ली है 0, 1, 20, 40, 60। अगर आप पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ लेनी थी, तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपका तरीका बिल्कुल ठीक हुआ ना तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चले नेक्स्ट देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या करना है। हमने यहाँ पर t की जगह पे 0 पुट करना है, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2000। इसी तरह से इसका ये जो फर्स्ट वैल्यू है यही है ना, तो इसका आंसर हमारे पास 2000 आया है। 2000 एज इट इज़ लिख देंगे और प्लस 5000 कर देंगे, तो ये हमारे पास टोटल 7000 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमने करना है 2000 ई की पावर माइनस 0.1 इंटू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा 1809 पॉइंट समथिंग। तो इसी तरह से ये जो जवाब आया है हमने 1809 पॉइंट समथिंग प्लस 5000 करते जाना है, इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 6809। इसी तरह से हमने यही वैल्यूज़ 1 बाय 1 ना इस टी में पुट करते जाना है और जो आंसर आएगा उसमें हमने 5000 को पुट करते जाना है, तो YP हमारे पास आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसकी सिर्फ आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। हमसे क्या पूछा गया, डायनामिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। अ प्रिंसिपल ऑफ $60 इज इन्वेस्टेड, द वैल्यू IT इन्वेस्टमेंट T days later satisfies the differential इक्वेशन दी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ द इनिशियल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट y to 2000। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, इन्वेस्टमेंट। इफ इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, अगर हमारे पास जो इनिशियल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना वो 2000 है। चलें फाइंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें जो उन्होंने वैल्यू दी है ना di/dt 0.002 i प्लस 5। सबसे पहले हमने फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें a b और डेरिवेटिव की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, तो di/dt माइनस 0.002 कर लेंगे और प्लस 5 नहीं, इज़ इक्वल टू 5। तो हमें अब नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो dy/dt है वो बराबर है di/dt के, और जो हमारे पास a है वो हमारे पास माइनस 0.002 है और जो हमारे पास b है वो है 5। अब हमने यहाँ पर वैसे फार्मूला लिख देना है। हमें पता है कि जो हमारे पास टाइम पाथ को फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है वो यही होता है। अब हमने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है। y/0 हमें दिया गया है, यहाँ पे ये फार्मूला तो हमने वैसे लिख दिया ना जो हमें याद करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे वेरिएबल i यूज़ किया उन्होंने, तो आपने ये y की जगह पर i यूज़ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2000 माइनस b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू माइनस 0.002 है। ये a की वैल्यू हमारे पास प्लस हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, e की पावर माइनस a हमारे पास 0.002t
प्लस 5/0.002। इनको हमने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने से हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगी -500 ई की पावर -0.002t प्लस 2500। नेक्स्ट हमने वैसे ही करना है। हमारे पास जो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, यहाँ पर हम वेरिएबल जो है वो आई यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर वही जैसे पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ आई सी से, और जो टाइम पाथ होगा वो आई पी से ज़ाहिर करेंगे। अब हम वही करेंगे जैसे अब जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। टी की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेनी है। हम यहाँ पर 0, 1, 2, 3 इस तरह से वैल्यूज़ ले लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हम लेंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन -500 ई की पावर -0.002t, और हमने लेना है यहाँ पर आई पी टाइम पाथ -500 ई की पावर -2t प्लस 2500। तो ऐसे ही करना है हमने -500 टी की पावर -0.002 टी की पावर, ये 0 है ना, तो ये वाली टी की सारी वैल्यूज़ 1 बाय 1 इस टी में पुट करनी है। 0 तो ये हमारे पास तकरीबन कैलकुलेटर से जब हम फाइंड करेंगे तो ये -500 आ जाएगा। उसके बाद हमने ये वाला -500 प्लस 25 किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000। एक मिनट, .000। अब जब हमने -500 ई की पावर -0.002 टी की जगह पर 1, ये रो 1 वाली है ना, तो 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास -499.009 आ जाएगा। ये वाला जो -499.009 है ना, इसमें हम प्लस 2500 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000.9990। इसी तरह से ये 2 टी में एक दफ़ा पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।